हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में एक और टॉपिक। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है और आज का टॉपिक कौन सा है। तो चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, इससे पहले हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ चुके हैं जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दिया गया है। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम देखा जो कि डिफाइन किया गया है राइट टू फ्रीडम कहां से, 19 से 22 तक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा सेशन है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल्स बताना चाहूंगी कि आर्टिकल्स में क्या दिया गया है और फिर हम सेशन को समझेंगे। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लेकर आए क्योंकि जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, स्टार्टिंग में हमने कुछ केस स्टडीज भी देखी थी, उन सभी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये राइट हम लेकर आए। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक, उसके अलावा आर्टिकल नंबर अगर 24 की बात करें तो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। तो स्पेशली ये फोकस कर रहा है सबसे पहले किस पर, हम एक सेकेंड, ठीक, तो सबसे पहले ये स्पेशली फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? दोनों ही आर्टिकल की अगर हम बात करें 23 और 24 की, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ठीक, या बिगाड़ नहीं होना चाहिए। और जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन कौन से? जो 14 ईयर्स से कम एज के हैं, उनसे हम ऐसे वर्क नहीं करवाएंगे जो बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। और रिस्क पर वर्क कहाँ कहाँ पर होते हैं? तो फैक्ट्रीज में और माइंस में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने काफ़ी ध्यान दिया, देखा हमारे यहाँ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, काफ़ी वर्क कराया जाता है फोर्सफुली, उन्हें मिनिमम वेजेस भी नहीं दिए जाते हैं, ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स को ही बेच दिया जाता है अपने भले के लिए। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया कि कहीं ना कहीं तक हमें लोगों की डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड हैं। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है उन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं जैसे मिलने चाहिए, और डिप्राइव्ड हैं कहीं ना कहीं तक, जैसे डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, रह गए हैं काम करने से या दबा दिया गया है और इस वजह से वर्क नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, उन्हीं के साथ जो ह्यूमन बींग्स आसपास रह रहे हैं। आज की डेट में इसके एग्जाम्पल ज़्यादा हमको नहीं मिलेंगे, बट अगर हम पहले की बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, उस टाइम पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो थे, या फिर जो एक तरीके से ऐसे ही समझ लो जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का ही डिफरेंस चलता था, तो लोअर कास्ट से काफ़ी सारे वर्क कराए जाते थे और बहुत ज़्यादा रिस्की होते थे, बच्चों से भी काफ़ी सारे काम कराए जाते थे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखा है कि फ्रीडम और इक्वालिटी के साथ साथ एक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेकर आए। अगर इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन में से कुछ एक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें हमारी कंट्री में, तो वो है बेगार या फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। तो बेगार या फोर्स्ड लेबर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने उसे पेमेंट नहीं किया, या जितना पे करना था लेबर को उतना पे नहीं किया और उससे वर्क ज़्यादा करा लिया। मतलब सिर्फ इतना समझ लो, वर्क मैक्सिमम और वेजेस बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि जो मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं कि इतना तो लेबर क्लास को देना ही है, वो भी यहाँ पर पे नहीं किया जाता है। अगर दूसरा इसी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन देखें तो वो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स। देखा होगा पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि खरीद लिया जाता था लोगों को और कह दिया जाता था अब तुम हमारे दास हो, अब हम तुम्हें जैसा बोलेंगे तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमने तुम्हें खरीदा है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखा गया कि ये भी कहीं ना कहीं तक एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को, इंसान को ही बेच दिया जा रहा है पैसों में, और अब उस इंसान को क्या बना दिया गया?
स्लेव बना दिया गया, अब उसे दास बना दिया गया, अब उसे जैसा वर्क करने को बोलेंगे वैसा उसको काम करना पड़ेगा। तो ये दास प्रथा एक तरीके से है, और फोर्स्ड लेबर या बेगार है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता और काम करा लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए भारतीय संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेंशन किया गया। अब ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर इसका कोई वायलेशन कर रहा है, कोई आपसे बेगार या फोर्स्ड लेबर करा रहा है, या कहीं आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को बाइंग और सेलिंग की जा रही है, तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और इसके वायलेशन पर आप ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, लीगली एनफोर्सिएबल हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पनिशमेंट भी मेंशन की है, और ये अथॉरिटी किसको दी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इन दोनों ही एक्सप्लॉयटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में। अब फोर्स्ड लेबर कौन लगाते थे, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे फ्रेमर्स ने सोचा, तो फ्रेमर्स ने देखा कि जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, या ज़मीन के जो मालिक हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, जो पैसा देते हैं, देखा होगा कि पैसे दे देते हैं कि चलो काम है तो पैसे ले लो, हमारा कुछ काम कर देना। और कुछ वेल्दी पर्सन्स जो पास्ट में रहे हैं वो फोर्स्ड लेबर कराते थे, पेमेंट उतना नहीं देते थे और काम करा लेते थे। बॉन्डेड लेबर तो आज भी के भी टाइम में हम सुनते हैं, बंधुआ मजदूरी कहीं ना कहीं तक, स्पेशली ब्रिक किल्न वर्क में, और यहाँ से इसे क्राइम डिक्लेयर किया गया है और इसको पनिशेबल बनाया गया है। मतलब एक चीज़ यहाँ से क्लियर होती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स की, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। मतलब ह्यूमन बींग्स को सेल नहीं किया जाएगा, बाय नहीं किया जाएगा, और जबरदस्ती वर्क करा के उसे पैसा नहीं दोगे तो ये बेगार या फोर्स्ड लेबर होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके सामने तो आर्टिकल 23 के तहत ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन आर्टिकल नंबर 24 में दी गई है कि अगर 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे से फैक्ट्रीज या माइंस में काम कराया जा रहा है तो ये भी क्राइम है, पनिशेबल है, और यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। क्लियर है? बस बात इतनी सी है कि इनका एप्लीकेशन ज़रूरी है। मतलब अगर आपको पता है कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है और आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हो तो फिर फंडामेंटल राइट का होना कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट अब बन चुके हो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, तो अगर कहीं भी आप देखें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करें। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें डेंजरस जॉब्स नहीं कराई जाएंगी, जैसे कि फैक्ट्रीज या माइंस में वो काम नहीं करेंगे। चाइल्ड लेबर को इलीगल बनाया है, गैर कानूनी है बच्चों से काम कराना फैक्ट्रीज या माइंस में जो 14 साल से कम उम्र के हैं। और राइट टू एजुकेशन मतलब कि शिक्षा का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। और जब फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि शिक्षा का अधिकार सभी को, एक जगह क्या कह रहे हैं, फैक्ट्रीज या माइंस में कार्य नहीं कराना है, और दूसरी जगह क्या कह दिया, शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसका और ज़्यादा अर्थ निकल के आता है कि सिर्फ संविधान में ये नहीं कहा गया कि बच्चों से काम मत कराओ, ये भी कहा गया कि इन्हें शिक्षा भी देना ज़रूरी है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।